Good morning, all students. So today we are going to start with very important and interesting chapter, which is named as Chemical Thermodynamics and Energetics. देखिए आज का हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स और एनर्जेटिक्स, और हम इसको एक वर्ड में थर्मोडायनामिक्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थर्मोडायनामिक्स क्या, थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है, वहां से शुरू करेंगे हम लोग। तो थर्मो, देखिए जो वर्ड है थर्मो, उसका क्या मीनिंग है। अगर हम इस थर्मो का मीनिंग देखा जाए तो थर्मो मीन्स हीट या एनर्जी। अगर आप बात करेंगे इसका तो थर्मो इज नथिंग बट व्हाट, हीट और एनर्जी। ये वर्ड उसके लिए यूज किया गया है। एंड अगर हम इस डायनामिक्स का मीनिंग देखें या ये वर्ड किस लिए यूज किया गया उसका देखेंगे तो हम बोलेंगे फ्लो या मोशन, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि थर्मोडायनामिक्स मतलब हीट का स्टडी। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि थर्मोडायनामिक्स में हम हीट का स्टडी नहीं करते। फिर सर, इसके अंदर हम हीट के फ्लो का स्टडी करते हैं, हीट के मोशन का या एनर्जी के फ्लो का स्टडी करते हैं। कोई बोलेगा एनर्जी के फ्लो का स्टडी करने की क्या जरूरत है। तो देखिए, हर चीज के लिए व्हेन इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, जैसे आप जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड एनर्जी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी का अल्टीमेट या प्राइमरी सोर्स है वो कौन सा है? एनीबॉडी? इट इज सन, ऑब्वियसली सन। तो सन से जो एनर्जी आती है वो फ्लो होके आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और वो जो हीट है उसे ट्रैप कर लेता है कौन? प्लांट्स, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ट्रैप कर लेते हैं उसे, और फिर उसी एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और वो प्लांट को क्या करते हैं? एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। और फिर वो प्लांट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा बच्चों कि जैसे देखिए वो जो एनर्जी है वो हमें मिलेगी, और या ह्यूमंस को या एनिमल्स को मिलेगी, और वो वही एनर्जी अगर हम उसी लकड़ी को अगर जलाएंगे तो इसी एनर्जी से हमें उसको एज ए फ्यूल करके यूज कर सकते हैं। या वही प्लांट को जमीन के अंदर अगर सालों लाखों करोड़ों साल तक जमीन में दफनाया जाए तो उससे फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे। तो ये सब चीजें हम देखते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, और सन अर्थ से तो काफी दूर है। इट्स टू फार अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अगर इतना दूर है सन, तो वहां से अगर एनर्जी फ्लो नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हमें एनर्जी मिलेगी नहीं, और विदाउट एनर्जी देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो इसलिए एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इन और मशीन्स, कोई गाड़ी है कोई चीज है, वो उसमें भी एनर्जी फ्लो होगा तभी वो फंक्शन करेगी, तभी वो वर्क करेगी। इसलिए एनर्जी फ्लो का स्टडी करना बहुत ज्यादा इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विल मूव अहेड। तो हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर हम हीट का स्टडी नहीं कर रहे हैं या एनर्जी का स्टडी नहीं कर रहे हैं, एनर्जी या हीट के फ्लो का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दिस चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए, अभी बोलेंगे एनर्जी एक्सचेंज या फ्लो को हम एक्सचेंज भी बोलेंगे, इसने इसको दिया उसने उसके लिए। तो फिर एनर्जी जो फ्लो या एक्सचेंज है वो एक तो केमिकल प्रोसेसेस में होता है या फिजिकल प्रोसेसेस में होता है। तो फिर ये दोनों का स्टडी थर्मोडायनामिक्स में आता है, उसको सिर्फ हम थर्मोडायनामिक्स बोलेंगे। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? इज a branch of science which deals with the exchange of energy, exchange of energy either in physical process or in chemical process or both, है ना? केमिकल प्रोसेस में हो या फिजिकल प्रोसेस में हो,
या दोनों के अंदर हम बोलेंगे जो हीट एक्सचेंज होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उसका स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। सर बट आपने तो हमारे चैप्टर का नाम केमिकल थर्मोडायनामिक्स लिखा, फिर उसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, और आपने सुना होगा कि फिजिक्स के अंदर भी थर्मोडायनामिक्स है, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स है, तो ये क्या अंतर क्या है सर दोनों में? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो अपने चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अगर हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर जो थर्मोडायनामिक्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आर सेम, वन मेजर डिफरेंस इज फिजिक्स के अंदर जो साइन कन्वेंशन यूज किए जाएंगे उसमें एसआई सिस्टम यूज किया जाता है, और केमिस्ट्री के अंदर जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम उसमें आईयूपीएससी सिस्टम यूज करेंगे। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। अनदर डिफरेंस इज फिजिक्स के अंदर जो थर्मोडायनामिक्स है उसके अंदर जो फिजिकल प्रोसेसेस है उसमें जो हीट एक्सचेंज हो रहा है या एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है उसका स्टडी किया जाएगा। और केमिस्ट्री के अंदर नाम है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट, व्हाट इज द नेम? केमिकल थर्मोडायनामिक्स। जो केमिकल प्रोसेसेस में या केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम बात कर रहे हैं जो हीट एक्सचेंज होगा वो हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज विल बी द सेम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी थर्मोडायनामिक्स। तो ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स का लिटरल मीनिंग क्या है, फिर हमारे चैप्टर का नाम केमिकल थर्मोडायनामिक्स ही क्यों है, वो सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। चलिए अभी हम कुछ इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज की तरफ जाते हैं, बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग, देन विल गो अहेड। इस चैप्टर के अंदर पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले? बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? उसके बाद इसके टर्मिनोलॉजी हो गए, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, वर्क हीट के, एंड देन विल गो स्टार्ट विद द लॉ, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। और उसमें फिर एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ऑल दोस थिंग्स विल डिस्कस, एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू स्टडी थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से। तो पहला, सबसे पहला जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सिस्टम है, ठीक है, वहां से शुरू करेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों, अगर मैंने जस्ट अ मिनट, आई विल एडजस्ट कैमरा लिटिल बिट। तो देखिए, अगर मैंने क्या किया, रेड कलर का स्पेक्ट पहना बच्चों, ये सारा जो क्लासरूम है, या अगर हम देखेंगे मुझे जो भी दिखेगा वो कैसे दिखेगा? ऑब्वियसली रेड, है ना, रेड दिखेगा। तो वैसे ही अगर इस क्लासरूम को मैं डायनामिक्स का स्पेक्ट पहन के ऑब्जर्व करूं तो इस क्लासरूम को मैं सिस्टम बोलूंगा, ठीक है। कैसे? सर अभी थर्मोडायनामिक का जो स्पेक्ट है वो कौन से ऑप्टिकल शॉप में मिलेगा? तो देखिए, थर्मोडायनामिक का स्पेक्ट पहनना मतलब इस क्लासरूम को थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करना, या थर्मोडायनामिक जो वेरिएबल्स है उसके पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करना, उसे बोलेंगे हम थर्मोडायनामिक का स्पेक्ट पहना। तो अगर इस क्लासरूम को मैं थर्मोडायनामिक के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इसे क्या बोला जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज सिस्टम, इसे हम सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो सिस्टम क्या है अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ये जो क्लासरूम है दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का पार्ट है। तो हम बोलेंगे ऐसा यूनिवर्स का पार्ट which is under thermodynamic study or observation, part of a system which is under thermodynamic study or observation। तो हम इधर लिखेंगे थर्मोडायनामिक स्टडी, ठीक है, स्टडी और ऑब्जर्वेशन, part of a system which is under thermodynamic study or observation is known as system। फिर अब इस सिस्टम को छोड़ के अभी देखो, नाउ आई एम इन दिस क्लासरूम, तो मेरा जो पूरा फोकस, कंसंट्रेशन और मेरा कंसर्न इज ऑल अबाउट दिस क्लासरूम। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं, दिस टाइम आई एम नॉट मच कंसर्न अबाउट इट, माय फोकस शुड बी इन दिस पर्टिकुलर क्लासरूम। तो इसलिए ये सिस्टम को छोड़ के बाकी जो पूरा यूनिवर्स है, whatever the rest of the universe जो रहेगा,
सिस्टम को छोड़ के उसको क्या बोला जाएगा? सराउंडिंग। दैट विल बी नोन एज सराउंडिंग। तो देखिए लिखेंगे हम रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स या रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स भी बोलेंगे हम लोग। सिस्टम को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स है दैट विल बी नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, क्लियर? अभी ये सराउंडिंग हो गया। नेक्स्ट इज, फिर हमने बोला भाई एक पार्ट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, और सिस्टम को छोड़ के बाकी सब हो गया सराउंडिंग। तो फिर सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बनेगा? वो अगर हम देखेंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू व्हाट? एनीवन? System plus surrounding is equal to universe. It constitutes the entire universe. System plus surrounding constitute the entire universe. कैसे समझेगा कौन सा सिस्टम है कौन सा सराउंडिंग है? जैसे क्लासरूम का अगर हम बात करेंगे, इस क्लासरूम की जो चार दीवारें हैं उसके अंदर का जो भी पार्ट रहेगा दैट विल बी द सिस्टम, उसके बाहर का जो पार्ट रहेगा दैट विल बी द सराउंडिंग। तो मतलब ये तो समझ रहे हैं सर, ये फिजिकली वॉल है इसलिए क्लियर हो रहा है हमें। वॉल के अंदर का जो भी होगा इस क्लासरूम के उसको हम सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि इस क्लासरूम को थर्मोडायनामिक के पर्सपेक्टिव से मैं स्टडी कर रहा हूँ। बट अगर इन वॉल के बाहर का जो भी रहेगा दैट विल बी नोन एज सराउंडिंग, इजंट इट? तो जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उससे हम बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, बाउंड्री मतलब क्या? इट इज रियल और इमेजिनरी लाइन सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ऐसा रियल हो सकता है, इमेजिनरी लाइन हो सकता है, जो क्या कर रहा है? सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है। जैसे अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे पुणे में हूँ, तो अगर हम देखेंगे कि पुणे और जो संभाजी नगर है, तो दोनों के बीच में बाउंड्री है क्या? इज देयर एनी बाउंड्री जहाँ पे आर्मी खड़ी है, फेंस लगी हुई है, AK-47 लेके आर्मी वाले खड़े हैं, ऐसा कुछ है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इजंट इट? बट स्टिल अगर हम देखा जाए तो वहां पे बाउंड्री है। आपने देखा कभी रोड पे जाते जाते पुण्याची हद्द संपलेली आहे, समाप्त झालेली आहे, मतलब क्या बोलते कि देयर इज अ बाउंड्री फॉर पुणे एज वेल एज देयर इज बाउंड्री फॉर संभाजीनगर, कैन से दैट। तो इसलिए मैंने बोला कि भले ही वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही बट देयर इज इमेजिनरी बाउंड्री। बट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, वहां पे आर्मी है गन लेके। जैसे पुणे से आपको बॉम्बे जाना है या मुंबई जाना है या हम देखेंगे संभाजी नगर जाना है, तो आपको वीजा या पासपोर्ट नहीं लगेगा। बट अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान जाना है तो बिना पासपोर्ट के वीजा के गए तो गए, वापस नहीं आएंगे दोबारा, है ना? ऐसे ही उठ के नहीं जा सकते, वीजा पासपोर्ट परमिशन प्रॉपर ऑथराइज पर्सन होनी चाहिए, देन ओनली एबल टू गो देयर। तो ऐसे कुछ बाउंड्रीज होते हैं। तो अभी देखिए बाउंड्री मतलब हमने देखा रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री का अगर हम टाइप्स देखेंगे बच्चों, तो बाउंड्री पहले समझ में आ गया आपको? व्हाट इज बाउंड्री? यस, पहला हमने देखा बाउंड्री जो है वो क्या है? रियल और इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, उसको हम बाउंड्री बोलेंगे। तो रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री मतलब क्या? रियल मतलब फिजिकली प्रेजेंट है, इट्स फिजिकली प्रेजेंट। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट है वो, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज इमेजिनरी। हमने देखा। दूसरा टाइप क्या होगा बाउंड्री का अगर हम बात करेंगे? रिजिड एंड नॉन रिजिड। रिजिड नॉन रिजिड मतलब क्या? जैसे वॉल के ऊपर अगर मैं बोलूंगा मैं सर पटक पटक की इस वॉल को तोड़ दूंगा, तो क्या होगा? वॉल टूटेगा? नहीं टूटने वाला, वॉल तो नहीं टूटेगा और मेरा सर जरूर टूट जाएगा। तो क्या हो गया? रिजिड बाउंड्री। मैंने फोर्स लगाया फिर भी उसके ऊपर ज्यादा कुछ असर हुआ नहीं, फर्क नहीं पड़ा, उसका चेंज नहीं हुआ शेप में साइज में, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बाउंड्री।
वही उसकी जगह कपड़े का होता तो मैं अगर उसको कुछ करता तो उसका शेप साइज चेंज हो जाता। दैट वाज नॉन रिजिड बाउंड्री। तो हमने देखा रिजिड एंड नॉन रिजिड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज अगर हम बात करेंगे तो है डायाथर्मिक। ठीक है। और नेक्स्ट इज एडियाबैटिक। डायाथर्मिक बाउंड्री को ही कंडक्टिंग बाउंड्री बोला जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, पुणे और बॉम्बे के बीच में जो बाउंड्री है, वहां पे आपको क्रॉस करने के लिए कितनी भी बार जा सकते, कितनी भी बार आ सकते। हमारा इंडिया है ना, तो कितनी बार जा सकते। वहां पे वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है आपको वहां पे। तो वो जो बाउंड्री है डायाथर्मिक कंडक्टिंग बाउंड्री है, वहां पे कभी भी कोई भी आ जा सकता है। इसके अंदर कौन आने जाने, लोग आने जाने वाली बाउंड्री नहीं, मैटर और एनर्जी दोनों आ सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, तो डायाथर्मिक। एडियाबैटिक जो बाउंड्री होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होगा। नो हीट एक्सचेंज। तो उसको बोलेंगे एडियाबैटिक और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। एडियाबैटिक और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, ये हमने देखा। देखिए अब तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग देखा, फिर ये चैप्टर क्यों पढ़ना है वो देखा। देन नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी, सिस्टम्स हमने देखा, सराउंडिंग देखा, बाउंड्री देख रहे, उसके टाइप देखे, रियल, इमेजिनरी, रिजिड, नॉन रिजिड, डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक। ये अब तक हमने देखा। तो कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली है। सिस्टम देखा, सराउंडिंग देखा, बाउंड्री एंड उसके टाइप्स देखे। हम आगे बढ़ेंगे, अभी सिस्टम के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। They just will see the types of system. तो देखिए तीन टाइप हम मेनली देखने वाले हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड देखेंगे। तो हमारे तीन पहले एक एक देखते हैं। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन टू यू ओपन, क्लोज एंड देन हम आइसोलेटेड सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो आइसोलेटेड इज नेक्स्ट वन, वो देखेंगे बाद में हम लोग। बट पहले हम लोग देखेंगे ओपन सिस्टम। तो उससे ये तीनों सिस्टम समझने से पहले मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चों। देखिए कि आप और आपका दोस्त है, लंच ब्रेक हुआ है, ठीक है, और आपके दोस्त बैठे हुए। आपका एक दोस्त आया, उसने क्या कर लिया, आपका टिफिन खा लिया। टिफिन लिया, उस बोला कुछ खुद से ही ले लिया, पूछा नहीं कुछ, ले लिया और खाने लगा। एक ने आपके बैग में पैसे थे वो भी ले लिए उसने, उसी फ्रेंड ने पैसे भी ले लिए, टिफिन भी ले लिया। बट यू डोंट माइंड बिकॉज यू वाज वेरी क्लोज फ्रेंड टू यू। तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं भाई, क्लोज है वो भी, मैं भी उसका जब चाहे तो टिफिन ले सकता हूँ, पैसे ले सकता हूँ। सो दैट वाज ओपन सिस्टम। यू डिडंट माइंड कि उसने मुझे पैसे भी लिए, टिफिन भी लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर अगेन दूसरा फ्रेंड आया, तो था बट इट वाज नॉट सो क्लोज फ्रेंड। उसने टिफिन लिया तो आपने, ठीक है नो प्रॉब्लम, खाना है तो खाया, थोड़ा खाया, ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उसने पैसे को हाथ लगाया, अब बोलेंगे भाई पैसे तक ठीक था, टिफिन तक मेरे पैसे को हाथ नहीं लगाने का। और तीसरा जो है, तो जो पहचानते ही नहीं थे आप उसे, अगर उसने टिफिन या आपके पैसे को हाथ लगा तो आप उसको चोर बोल देंगे। अब बोलेंगे जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, कहाँ से आया भाई तू, है ना। तो उससे आप ना आपके टिफिन को हाथ लगाने देंगे ना पैसे को हाथ लगाने देंगे। ये तीन टाइप के सिस्टम देखे हमने, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। फिर जनरली एग्जांपल दिया मैंने आपको समझाने के लिए। तो इसका क्या होगा देखिए, इसके अंदर हीट और एनर्जी बोलेंगे हम लोग, एंड मैटर
बोथ कैन बी एक्सचेंज, दोनों को हम ओपन सिस्टम में एक्सचेंज कर सकते हैं। ओपन सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज है। ओपन सिस्टम मतलब क्या, कोई ग्लास में पानी भर के रखा है आपने, कोई ओपन वेसल में कुकिंग चल रहा है, तो देखा आपने हीट भी बाहर जाती है, वाटर वेपर भी बाहर जाते हैं, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। तो ओपन सिस्टम में हम हीट और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो कॉफी का अगर हम एग्जांपल देखेंगे इन ओपन, कब बोलेंगे वेसल बोलेंगे व्हाट एवर, या कुकिंग इन ओपन वेसल। तो काफी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, और सारे लिविंग एंटिटीज जो है बच्चों, दे आर एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ऑल एनिमल्स प्लांट्स दे आर एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। बोथ एक्सचेंज करते हैं ना, हम एनर्जी भी और मैटर भी एक्सचेंज करते हैं। सो दैट इज द ओपन सिस्टम। हमने देखा दिस वाज ऑल अबाउट ओपन सिस्टम। नेक्स्ट इज अ क्लोज सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, वो बोलता है भाई टिफिन तक ठीक है, मेरे पैसे को हाथ नहीं लगाने का। तो इसके अंदर एनर्जी या हीट जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, बट मैटर को एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है। मैटर कांट बी एक्सचेंज, मैटर एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। ये वाला जैसे इसके एग्जांपल क्या है, वही जो वेसल ओपन वेसल में कुकिंग चल रहा था उसके ऊपर लीड रख दो, तो एनर्जी तो जाएगी बाहर। जैसे कुकिंग चल रहा है, अगर आप दूर भी खड़े थोड़ा तो आपको हीट फील होती है, महसूस होती है, यू कैन एक्सपीरियंस इट। तो हमने देखा कि क्लोज वेसल में अगर आपका कुकिंग चल रहा है तो एनर्जी तो बाहर जाएगी बट मैटर बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उस पतीले के ऊपर, उस वेसल के ऊपर लीड रख दिया गया है। इसलिए एनर्जी तो जाएगा बट मैटर बाहर नहीं जाएगा। तो दैट विल बी द क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो हमने बोला क्लोज सिस्टम में रख दिया, कोई क्लोज वेसल के अंदर कॉपी रख दिया, क्लोज वेसल के क्लोज बॉटल है हमारा, उसके अंदर क्या कर दिया हमने, गर्म पानी भर दिया, तो वो क्या रहेगा, दैट विल बी द क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड। वो बोलता है भाई तेरी मेरी कुछ पहचान नहीं है, तो ना एनर्जी एक्सचेंज कर सकता, ना मैं मुझे मेरा टिफिन तुम्हारे घर शेयर कर सकता, ना मेरा पॉकेट या मेरी पॉकेट मनी तुम्हारे साथ शेयर कर सकता। तो दोनों भी मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो बोलता है मैं एनर्जी भी शेयर नहीं करूंगा, मैटर भी नहीं शेयर करूंगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम देखिए सराउंडिंग के साथ ना मैटर एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, थर्मास फ्लास्क अगर हम बात करेंगे, थर्मास फ्लास्क के अंदर कोई कॉफी भर दिया जाए, या अपना गीजर है उसके अंदर पानी भर दिया है और नल बंद है, तो क्या होगा, ना उसमें से मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना ही उससे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि उसका बाउंड्री एडियाबैटिक है। तो बाउंड्री एडियाबैटिक, तो ओपन सिस्टम का जो बाउंड्री रहेगा वो क्या रहेगा, डायाथर्मिक रहेगा। डायाथर्मिक हमने देखा। आइसोलेटेड का जो बाउंड्री रहेगा वो इंसुलेटेड रहेगा, इंसुलेटेड बाउंड्री रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम का। और क्लोज सिस्टम का कौन सा रहेगा, क्लोज बाउंड्री रहेगा। उसमें से एनर्जी तो एक्सचेंज होगा बट मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये हमने तीन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इजंट इट क्लियर? तो ओपन सिस्टम मतलब क्या, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज सिस्टम मतलब जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी, मैटर एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, एंड हमने देखा आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी एज वेल एज मैटर दोनों एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है। दिस इज व्हाट द आइसोलेटेड सिस्टम इज। so these are types of सिस्टम। कभी हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम देख लिया है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं हम लोग।
जस्ट अ मिनट। तो अभी देखिए, हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम वगैरह देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू से स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की स्टेट क्या है? ठीक है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम? तो हमने देखा भाई कि अगर ये करंट सिस्टम है, तो अभी जो भी टाइम हुआ है, इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज अभी 12:37 हुआ है, तो 12:37 पे इस पर्टिकुलर क्लासरूम को मैंने सिस्टम बोला गया है। तो इन पर्टिकुलर सिस्टम का या क्लासरूम का मैंने बोला प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1, टेम्परेचर इज T1। तो ये तीनों वैल्यूज का जो सेट होगा उसे बोला जाएगा स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सपोज आई कॉल्ड इट एज स्टेट S1। स्टेट क्या बोल दिया मैंने? S1 बोल दिया। P1 V1 T1, ये क्या करते हैं? सिस्टम का स्टेट डिफाइन करते हैं। और जो भी वेरिएबल्स सिस्टम का स्टेट डिफाइन करते हैं उन्हें हम थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स बोलते हैं, या थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, P1 T1 अलग अलग जो भी एक्सेट्रा, बाकी BN1 वगैरह भी बोल सकते हैं आप। तो ये क्या होंगे? थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स और वेरिएबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी मैंने इसको सिस्टम को स्टेट जो है उसको S1 बोल दिया जब 12:37 पे इसका प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। बट अगर मुझे सिस्टम का स्टेट चेंज करना है, सिस्टम को मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है, फ्रॉम S1 टू S2, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इस सिस्टम को S2 की ओर लेके जाना है, जहां पे कभी कैसे करेंगे? तो जो भी मेथडोलॉजी, जो भी प्रोसेस में फॉलो करूंगा उसे क्या बोला जाएगा? प्रोसेस। सॉरी, methodology or operation which is to be followed in order to change the state of system from one state to another state is called as process. Is that clear? तो अभी ये जो भी करने वाले हम सिस्टम का स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाने के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? हमारा प्रोसेस बोला जाएगा। तो अभी देखिए कि ये सिस्टम का स्टेट S1 से S2 के लिए चेंज करने के लिए कम से कम मुझे जो भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर उसमें से कम एक पैरामीटर तो चेंज करना पड़ेगा। ये क्लासरूम में आप बैठे हैं, इसका प्रेशर कितना है? ओपन एटमॉस्फेयर, इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। बट इसका अगर हम देखें वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं होने वाला कि क्लास होते होते क्लासरूम बड़ी होगी या छोटी होगी, volume will also remain V1 and pressure is also going to remain P1 unless and until it is disturbed। तो हमने देखा कि P1 V1 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो कितना रहेगा? 1 atmosphere at volume is V1। अभी चेंज क्या होने वाला है? टेम्परेचर। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा P1 V1 T2, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, बदल गया। तो हमने बोला कि भाई सिस्टम का स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाने के लिए जो भी प्रोसेस मेथडोलॉजी फॉलो किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? हम लोग बोलेंगे प्रोसेस। एंड सिस्टम की स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए एटलीस्ट हमें एक तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। सारे किए तो भी चलेगा, नो इश्यूज,
बट एटलीस्ट वन नीड टू बी चेंज, तभी हम बोलेंगे सिस्टम का स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल गया, चेंज हो गया। इजंट इट? तो ये था, हमने स्टेट ऑफ अ सिस्टम के बारे में देखा और प्रोसेस भी उसके अंदर देख लिया। अभी अगर हम बात करेंगे प्रोसेस, और ये समझ गया हमें, फंक्शंस की बात करते हैं, देन प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे हम लोग, फिर प्रोसेसेस के टाइप्स भी देखने वाले। तो फंक्शंस के अगर हम टाइप देखेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन। तो कौन से स्टेट फंक्शन मतलब क्या? उसका पहला जो पॉइंट होगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ओनली। and not on the path या मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए स्टेट फंक्शन मतलब क्या? ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, बट किस पाथ से वो प्रोसेस हुई, हम देखेंगे कौन से मेथडोलॉजी से हुई या कौन से मैकेनिज्म से हुई, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। दैट इज योर स्टेट फंक्शन। अगर हम एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ का देखेंगे, फिर उसके भी एग्जाम्पल दूंगा मैं, डेली लाइफ का देखो, अगर मैंने राइट हैंड से खाया, लेफ्ट हैंड से खाया, या ऐसे खाया, या मम्मी ने खिलाया, तो अभी तो डाइजेशन तो सेम ही होने वाला भाई। और खाना तो मुंह में ही डालना है, ऐसा नहीं कि आंख में डालेंगे, कान में डालेंगे। तो कोई से भी करो प्रोसेस, आपको क्या है फाइनल, आपको डाइजेशन इज गोइंग टू बी सेम, जो खाओगे उसके हिसाब से डाइजेशन होने वाला है। तो वो तुझे समझने के लिए एग्जांपल दिया। तो देखिए टेम्परेचर, प्रेशर, all these are examples of state function. Temperature, pressure, enthalpy, internal energy, Gibbs energy, all these are, ऐसे बहुत सारे, अभी इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, गिब्स एनर्जी हम आगे देखने वाले चैप्टर में। तो ये सारे ये जो है एग्जांपल है स्टेट फंक्शन के। डोंट वरी अबाउट दिस टर्मिनोलॉजीज, ये आगे आएगी तो मैं बताऊंगा। पाथ फंक्शन मतलब क्या? जो फंक्शन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करते हैं, बट पाथ कौन सा फॉलो हो गया उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, मैकेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे फिजिक्स में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देखा डिफरेंस। डिस्टेंस मतलब क्या? जो भी पाथ आपने फॉलो कर लिया, जहां जहां से गुजर गए, और जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जितना भी आपने पाथ कवर कर लिया, टोटल पाथ कवर्ड इज नथिंग बट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर आप वहां से निकल के वहीं पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्टेंस जीरो नहीं है। पेट्रोल तो चला गया ना गाड़ी का, रोज सुबह घर से जाते और घर पे ही आते, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। डिस्टेंस थोड़ी ना जीरो है, मेरा टाइम गया, मेरा एनर्जी गया, पेट्रोल गया, इसका मतलब डिस्टेंस इज नॉट जीरो। तो वही डिफरेंस हम देखेंगे कि डिस्टेंस पाथ कौन सा फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड है। शॉर्टकट से गएंगे जाएंगे तो कम डिस्टेंस, लॉन्ग रूट से जाएंगे तो ज्यादा डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इज इट? तो वैसे ही हमने देखा पाथ फंक्शंस क्या होंगे, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करते ही करते, बट पाथ कौन सा फॉलो किया उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो हीट एंड वर्क, जैसे मैं शॉर्टकट से गया तो मुझे कम एनर्जी लगेगी, कम वर्क डाउन करना पड़ेगा, है ना? तो वर्क डन कम करना पड़ेगा और हीट भी कम लगेगी, एनर्जी भी कम लगेगी। लॉन्ग रूट से गया तो मुझे एनर्जी ज्यादा लगेगी, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें देख लिया आज। स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है देखा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सिस्टम की स्टेट कैसे चेंज करनी है, प्रोसेस मतलब मेथोडोलॉजी और ऑपरेशन which is need to be followed in order to change the state of system from one state to another state, वो देखा। और फंक्शंस देखे, दो टाइप के, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में देखी। शुरुआत में हमने थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, बाउंड्री के टाइप, सिस्टम्स के टाइप, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने देख लिया। तो बाकी का हम कल
कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, और बहुत इंटरेस्टिंग है चीजें, तो बहुत इजी चैप्टर है। कुछ लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो इट्स वेरी इजी, और हम बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। यू लव टू लर्न दिस चैप्टर। तो हम आगे का जो प्रोसेसेस है उसके टाइप्स वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। विल स्टॉप हियर नाउ।